बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम, आज की सुबह की सैर का आगाज़ हमने अल्लाह के नाम से और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस दिन को खुशियों भरा दिन गुजारे और ईमान और सलामती वाली हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और आज नाज़रीन तकरीबन शअबानुल मुअज़्ज़म की कोई 9 या 10 तारीख़ है और आज से तकरीबन 20 दिन बाद रमज़ान मुबारक की वो पुरनूर बहारें, पुरनूर सातें हम तक पहुंचने वाली हैं। और सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक हमें सेहत वाली ज़िंदगी के साथ, ईमान के साथ रमज़ान मुबारक देखना नसीब फ़रमाए। कि रमज़ान मुबारक का महीना बंदा मोमिन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है कि हम जब एक काम करते हैं इस दुनिया में, अभी इन दिनों में, तो हमें एक नेकी मिलती है और रमज़ान मुबारक में इसको कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, नवाफ़िल कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं, हर चीज़ का अजर बढ़ा दिया जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदा मोमिन के लिए इनाम होता है। और रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही बरकतों वाला है और इसमें एक घड़ी आती है लैलतुल क़द्र कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर के लैलतुल क़द्र ये ऐसी रात है कि जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ये 1000 महीनों से बेहतर जो रात है अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई है। इस रात के अंदर अल्लाह के फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, ठीक है, अल्लाह के फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और अल्लाह ताला इस रात में हज़ारों करोड़ों अरबों मुसलमानों की बख्शिश भी फरमाता है और मुसलमानों पर अल्लाह ताला रहम फरमाता है। ये रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातें हैं, अल्लाह ताला हमें देखना नसीब फरमाए। और रमज़ान मुबारक जब आता है तो हम मुसलमान क्या करते हैं कि हम मुसलमान हर चीज़ का रेट 2 गुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं, उससे भी ज़्यादा रेट कर देते हैं। अभी अगर आप आजकल आपको फ्रूट कोई भी है, मिसाल सेब है, अगर आपको 200 रुपये किलो मिल रहा है तो यही रमज़ान मुबारक में आपको 400 रुपये किलो मिल रहा होगा। और अगर अभी केला है, अगर आपको आजकल 120-30 रुपये दर्जन मिल रहा है तो ये 200-250 रुपये कन्फर्म है। आप आज़मा लें, आज आप रेट देख लें और ठीक 20 दिन बाद रेट देख लीजिएगा कि रेट किस तरह हम मुसलमान रेट बढ़ा देते हैं। इसी तरह खाने पीने की हर चीज़, खजूर है, खजूर अभी मेरे कल दोस्त बता रहे थे कि खजूर एक बंदे ने मंगवाई है तो वो 14,000 रुपये की मन उसने मंगवाई है और उसने कोई 40-50 लाख के करीब इतने की खजूर मंगवा के उसने स्टॉक कर ली है और बिकनी की इस रेट से है वो बिकेगी 700-800 रुपये किलो। अभी जो 14,000 के हिसाब से उसने मंगवाई है वो 350 रुपये किलो उसको मिली है और जब वो बेचेगा तो वो फिर वो 700-800 रुपये किलो बेचेगा तो फिर आपको पता है कितना उसको प्रॉफिट होगा। अल्लाह ताला हम उसको बरकत दे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मकसद ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर मुसलमानों का एहसास करना चाहिए कि वो मुसलमान जो वैसे भी हदीस पाक में भी आता है रमज़ान मुबारक में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ जाता है। आप देखेंगे वो मुसलमान कि जिन्होंने अगर सारा साल भी फ्रूट नहीं खाया होता फिर भी वो अल्लाह ताला उनको अता फ़रमाता है रमज़ान मुबारक में। तो लेकिन हम मुसलमान क्या करते हैं कि हम हर चीज़ को 2 गुना कर देते हैं, डबल रेट कर देते हैं और उससे हमें नुकसान क्या होता है कि हमारे जो गरीब मुसलमान हैं, गरीब बहन भाई हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और उनके बच्चे दूसरों की तरफ देख के कहते हैं कि हमें भी ये फ्रूट लेके दें, तो फिर वो माँ बाप अगर नहीं लेके दे सकते तो फिर उनके लिए, बच्चों के लिए भी परेशानी और माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए खुदारा कि अगर आप के पास कोई भी कारोबार है, कोई भी काम करते हैं तो रमज़ान मुबारक में उसको महंगा ना करें। जहाँ तक आपके पास आपकी पहुँच में है आप आवाम की खिदमत करें। रब की रज़ा के लिए अगर आप उसी रेट पे चीज़ देंगे और कम मुनाफा लेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमा देगा। वैसे भी आपको पता है कि आजकल और हदीस पाक के मुताबिक भी कि जो थोड़ा मुनाफा लो और ज़्यादा चीज़ बेचो, ये हदीस पाक में भी है, तिजारत के असूलों में से एक असूल है। अगर आप आज भी अगर देखें कि अगर चीनी एक दुकान पे 100 रुपये किलो बिक रही है और आप 110 रुपये किलो बेच रहे हैं तो लोग 100 रुपये किलो वाले के पास जाएंगे, आपसे सिर्फ एक दफ़ा लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप 10 रुपये महंगी देते हो तो दोबारा सारी ज़िंदगी वो आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप कारोबार में कामयाबी चाहते हैं तो फिर ये भी एक तरीका है कि आप रेट, अगर वही चीनी आप
95, अगर आपको 10 रुपये 1 किलो चीनी के पीछे बच रहे हैं या 7-8 रुपये बच रहे हैं, तो आप 7-8 की बजाय अगर 3-4 रुपये बचा लेते हैं। मिसाल दे रहा हूँ एक, मैं ये नहीं कह रहा कि इतने पैसे बचाएं, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप बाज़ार मार्केट से 2-3-4 रुपये चीज़ सस्ती बेचते हो ना, तो फिर लोगों का रुझान आपकी तरफ हो जाएगा कि ये बंदा ठीक है यार, ये चीज़ पूरी देता है और रेट भी पूरे लगाता है, यानी कि ज़्यादा रेट भी नहीं लगाता। तो फिर लोगों का एतमाद आप पे बहाल हो जाएगा, फिर आपका कारोबार ज़्यादा चलेगा। तो हम मुसलमान रमज़ान मुबारक में हर चीज़ को महंगा कर देते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि गलत बात है। हमें ये चीज़ें महंगी नहीं करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो हमारे हाल में, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ताजर हैं ना, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ये फिर जब महंगाई करते हैं तो फिर नीचे छोटे दुकानदारों को भी करनी पड़ती है मजबूरन। तो लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ तक मुमकिन है, जहाँ तक हम कर सकते हैं, हम अपना हक़ अदा कर सकते हैं कि हम, वो है ना कि शिकवा शब ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था कि हम अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते, कि हमने अपने हिस्से का चिराग जलाना है, हमने अपने हिस्से का काम करना है। बाकी जो कर रहा है हर बंदा अपना हिसाब देगा, लेकिन हम कम से कम बेहतरी की तरफ जाएं। और रमज़ान मुबारक मैं एक मशवरा और दूंगा आपको कि रमज़ान मुबारक आने में अभी 20 दिन बाकी हैं। आप खूब फ्रूट खाएं, खूब, जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है, तौफीक दी है, जितने आपके पास पैसे हैं आप खूब खाएं। और रमज़ान मुबारक में आके बाइकआउट कर दें फ्रूट का, बिल्कुल फ्रूट ना ख़रीदें रमज़ान मुबारक में। खजूर, पानी और खाना, ये आप इसके साथ रोज़ा अफ्तार करें, इसी के साथ रोज़ा रखें, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो फिर भी काफ़ी हद तक ये जो माफिया है ना, ये भी कंट्रोल हो सकता है। अगर आप एक चीज़, हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर एक चीज़ महंगी होती है तो हम उसको ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करते हैं, कहीं अब महंगी है तो अब ज़्यादा मैंने लेनी है बस। अगर आप उसको उन्होंने महंगी कर दी है, आप उसका बाइकआउट कर देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सस्ती करेंगे, और उनको करनी पड़ेगी। जब मार्केट में बिकेगी नहीं तो ख़राब होने के डर से वो बेच देंगे सस्ती। तो यही एक तरीका है, लेकिन हम उसको और प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, जो हुआ है सबके साथ ही है ना, तो फिर सबके साथ ही है भाई। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। तो इसलिए हमने अपने हिस्से का काम करना है कि अभी मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आपको खूब फ्रूट खाएं, खूब खाएं, और रमज़ान मुबारक तक खाएं। जिस दिन पहला रोज़ा आ जाए उस दिन आप फ्रूट बंद कर दें, फ्रूट का पूरा महीना बाइकआउट रखें। दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये फ्रूट माफिया है, ये इनके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वीडियो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।